ने सबसे ज़्यादा इंटरेक्शंस किए हैं राकेश जी के साथ और बहुत सारी सीख हैं। जैसे हम लोग बता रहे थे कि ओवर द ईयर्स हमने कुछ सीखा है राकेश जी से, और वो शेयर भी करते हैं। वो अभी भी यही बोलते हैं कि राकेश झुंझुनवाला कौन, सड़क छाप, कितना ह्यूमिलिटी और हम्बल है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आज राकेश जी की हम 62वीं बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पे ET9 पे। उन्होंने हमारे व्यूअर्स के साथ और हम सब के साथ पर्सनली बहुत सारी अपनी लर्निंग शेयर की हैं। अगर मैं आज आपसे मार्केट की जगह सबसे पहले ये पूछना चाहूँ कि ओवर द इयर्स आपने उनसे सबसे क्या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप शेयर करें जो आपने सीखी हैं उनसे। हालांकि राकेश झुंझुनवाला के बारे में हम हमेशा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, स्टॉक मार्केट के सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टर, द मैन हु सॉ इंडिया, द मैन हु प्रेडिक्टेड द राइज ऑफ इंडिया 20 ईयर्स अगो। मैं उनको जानता हूं जब सेंसेक्स 3000 होता था, और जब वो बोलते थे भाई ये होने वाला है, हो सकता है, मैं बुलिश हूँ। जब उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रा बेट्स लिए, जब आईटी को मार पड़ी थी 9/11 के बाद, तो उन्होंने बोला था भाई आईटी का रेलेवेंस बंद नहीं होगा। 11 के बाद 60-70% आईटी स्टॉक्स में कोलैप्स आया था, बिकॉज वहाँ पे आतंकवादी हमलों के बाद डर लगा था लोगों को। उन्होंने उस समय काफ़ी बड़ा निवेश करा था। जब एक बार वाजपेयी सरकार सेकंड टाइम जब दोबारा नहीं आई थी, मार्केट को डबल सर्किट लगा था, जब उन्होंने PSU स्टॉक्स में निवेश करा था। एक समय था जब राकेश झुंझुनवाला he was amongst the second largest shareholder in many PSUs, SCI, BEL, of largest shareholder government of India थी। तो एक कन्विक्शन है, एक बिलीफ है उनका, एक नज़रिया है, एक लॉजिक है और एक अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। That is very important. बहुत रेयर लोगों को मैं मिला हूँ अपने इस 20 साल 22 साल के करियर में जो कि एक बेहतरीन ट्रेडर हैं और एक शानदार निवेशक हैं। और आप सोचिए 1 लाख की कैपिटल से इन्होंने शेयर बाजार में निवेश चालू करा था। आज कई प्रकार के नंबर्स घूमते हैं कि उनकी नेटवर्क प्रियंका ने भी 11,000 बोला, तो 11,000 करोड़ बोला। मैंने कहा आप कंजर्वेटिव हो रही है। आई थिंक 20-22 हजार करोड़ के ऊपर होगा। आप बता सकते हैं? आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। ये पब्लिक डोमेन पे नंबर था इसलिए। नहीं देखिए, हाँ, किसी की वेल्थ में हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, मगर जो पब्लिक डोमेन में नंबर है, मैं लास्ट इंटरव्यू से आपको बताता हूँ जो उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था जी मेरी होल्डिंग टाइटन के अंदर $1.25 बिलियन है और स्टार हेल्थ के अंदर $1 बिलियन के ऊपर है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो 18,000 करोड़ पता ही होंगे। चलिए हम नंबर पे नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ पे उनकी लंबी आयु और हेल्थ और वेल्थ की ग्रोथ की हम यहाँ पे विश करते हैं। निकुंज, जब मार्केट की बात करते हैं, हम 15,800 के ऊपर भी आ गए निफ्टी में, और बैंक्स में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है जो सपोर्ट कर रही है, भले ही रिलायंस पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। इस समय क्या लेवल्स आप देखते हैं? 16,000 लगता है पॉसिबल है देर टर्म में? लग रहा है वेरी मच। देखिए, मार्केट इज मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट। पहले यूफोरिया हुआ, उसके बाद डिनाइल हुआ, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद रियलिटी सिंक इन हुई, फिर फियर आया, फिर ओवर सोल्ड हुआ, और अब कम बैक मोड में है। मगर ये वी शेप रैली नहीं होने वाली है। मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि पहले आज की बात करते हैं। मुझे लगता है मार्केट में बायस पॉजिटिव है। ये शायद हम 8-10 दिन से बात कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट ना करें, मार्केट में बायस पॉजिटिव है। तो मार्केट में अगर आपकी लॉन्ग पोजिशंस हैं तो लॉन्ग पोजिशंस काटिए मत। I think it makes sense to extend the long positions to the upper end of the range. One. Second, short positions हैं तो ज़रूर काटिए। शॉर्ट पोजिशंस अभी काटने में सेंस है। अगर रेंज फेल हो जाए, ब्रेकआउट नहीं होता है, तो वापस हम बात करेंगे। तीसरा, बैंक्स में लीडरशिप है, वो लीडरशिप आ चुकी है, और कमोडिटी कंज्यूमर्स इस समय कॉन्ट्रा बाय है। ये रणनीति है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजी है। इस वक्त तो आपको लॉन्ग के ट्रेड्स लेने हैं बाजार में। कल आप खास तौर पर कह रहे थे कि आपकी नजर टाटा मोटर्स के एजीएम पे है। एजीएम में इंपॉर्टेंट कमेंट्री आपको समझ आई, डिमांड इंटैक्ट है, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज खत्म हो रही है। व्हाट इज द की थिंग आपने जो वॉच आउट की? देखिए, जो एजीएम से मेरी समझ है, और मैं महिंद्रा और उन सब कंपनीज की भी एनुअल रिपोर्ट्स पे नज़र सुबह सुबह दौड़ा रहा था, एक बात तो पक्की है कि टाटा मोटर इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज 2 तरीके के हो रहे हैं। एक तो बैलेंस शीट रिपेयर, और दूसरा हो रहा है अपनी ईवी व्हीकल की स्ट्रैटेजी।
बहुत कम कंपनीज हैं जिनके अंदर इस प्रकार का ट्विन बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनीज के अंदर इतना बड़ा, एक तो ऑटो कंपनीज में डेट नहीं होता हिंदुस्तान में, जो है ग्लोबली मैं नहीं देखता हूँ, पर इंडियन ऑटो कंपनीज में डेट नहीं होता। मैं टाटा मोटर्स में डेट है, तो चंद्रा साहब वो डेट कम करने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज आ रही है। दूसरा, वो ईवी के पोर्टफोलियो में जा चुके हैं। देखिए, आप सड़क पर जाते हैं तो हरे नंबर प्लेट की गाड़ियाँ अब दिखने लगी हैं। Yes. कितनी दिखी थी आपको? हर रोज एक तो दिखी जाती है। मेरे को कल 3 दिखी थी। मैं यहाँ से नैरमन पॉइंट गया था, नैरमन पॉइंट वापस आया था, छाता लाने गया था, खत्म हो गए थे। आज बारिश होने वाली है, तो 3 गाड़ियाँ दिखी थी। तो उनकी हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक चेंज टाटा मोटर्स में आ रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। डेट कम हो रहा है, मगर कष्ट उनके लिए JLR। यूरोप धीमा है, यूरोप में गिरावट है, और चाइना के अंदर अभी हमें पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक प्रकार, एक तरह से JLR उनके लिए एक सफ़ेद हाथी हो चुका है, जिसमें कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो एक सफ़ेद हाथी हो चुका है। इट इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर देम। मगर जो नीचे काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो समय लगेगा, मगर आई थिंक जो गाड़ी की दिशा और गाड़ी की जो रफ्तार है वो रिवर्स गियर्स में नहीं है। बिल्कुल निकुंज, ऑटो लगातार फोकस में, लेकिन साथ ही HDFC बैंक के मर्जर को अब तो RBI से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्रोसेस और फास्ट होगा। हम कल इसी बारे में बात कर रहे थे कि लग रहा था कि रेगुलेटर्स की ब्लेसिंग के बाद ही इस प्रकार के मर्जर होते हैं, क्योंकि RBI इज द लास्ट वर्ड इन टर्म्स ऑफ एन गेटिंग इन रेगुलेटरी अप्रूवल। बाकी वो तो छोटे अप्रूवल्स हैं। RBI की ब्लेसिंग के बाद, अप्रूवल के बाद वो हो जाएंगे। स्टॉक में इम्पैक्ट क्या आ सकता है? थोड़ा ओवरहैंग ज़रूर है, और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर को लेकर के मुझे लगता है कम्युनिकेशन का बड़ा डिजास्टर हुआ है। शेयर होल्डर्स को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करा गया था। तो ओवरहैंग की वजह से मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक के अंदर बड़ा उछाल आएगा, मगर जो असमंजस में लोग थे कि मर्जर को क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये फाइन प्रिंट को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेड फ्लैग रेज कर सकता है, मुझे लगता है कि वो कंसर्न्स इस समय खत्म हो जाएंगे। तो 2 प्रकार के इस समय HDFC बैंक में निवेशक हैं। एक, जिनके पास शेयर है, जिन्होंने बेचा नहीं है, वह मुझे नहीं लगता है कि और ऐड करने आएंगे। मगर एक कैटेगरी और है जिनको HDFC बैंक सस्ता दिखता है 3 महीनों के 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, वो शायद इस न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो आ सकते हैं। तो रादर देन एग्जिस्टिंग बायर जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि वह और ऐड करेंगे, मगर न्यू बायर इस समय आ सकता है। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट निकुंज। निकुंज बात कर रहे थे स्टॉक्स के बारे में, लेवल्स के बारे में। ये ट्रेड्स भी जान